उपयोगितावाद विषय हमारे आज के व्याख्यान का विषय है जर्मी बेंथम का उपयोगितावाद। बेंथम विषयक आज के इस व्याख्यान में हम बेंथम के उपयोगितावाद के विभिन्न पक्षों का विस्तृत विवेचन कर बेंथम के उपयोगितावाद का आलोचनात्मक परीक्षण करेंगे। साथ ही बेंथम के उपयोगितावाद से संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न कौन कौन से हो सकते हैं उन्हें भी स्पष्ट करेंगे। 18वीं एवं 19वीं शताब्दी में जर्मी बेंथम, जॉन स्टुअर्ट मिल, हेनरी सिस्विक ने समस्त मानवीय कर्मों के मूल्यांकन के लिए एक प्रमुख नीतिशास्त्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे उपयोगितावाद की संज्ञा दी जाती है। उपयोगितावाद के अनुसार समस्त मानवीय कर्मों एवं नियमों के मूल्यांकन का प्रमुख आधार जो है वह अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख या हित है। जो कर्म या नियम अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख या हित में सहायक हैं वे शुभ, और जो इसमें बाधक हैं वे अशुभ हैं। इस प्रकार उपयोगितावाद जो है अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख या हित के आधार पर ही समस्त मानवीय कर्मों का मूल्यांकन प्रस्तुत करता है। बेंथम का जो उपयोगितावाद है वह सुखमूलक उपयोगितावाद कहलाता है। बेंथम के मतानुसार किसी भी कर्म या नियम की उपयोगिता का जो प्रमुख आधार है वह उसके परिणाम स्वरूप प्राप्त होने वाला सुख है। बेंथम के मतानुसार जो कर्म या नियम अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख या हित में सहायक हैं वे शुभ, और जो इसमें बाधक हैं वे अशुभ हैं। बेंथम जो हैं सुख के आधार पर ही उपयोगितावाद का समर्थन करते हैं, इसलिए उनका जो उपयोगितावाद है वह सुखमूलक उपयोगितावाद कहलाता है। बेंथम एक प्रमुख समाज सुधारक और कानूनविद हुए हैं। उन्होंने अपने उपयोगितावाद विषयक विचारों का विस्तृत विवेचन अपनी प्रसिद्ध पुस्तक इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन में किया है। बेंथम के मतानुसार जो है मनुष्य के समक्ष ये प्रश्न है कि उसके समस्त कर्मों का प्रयोजन क्या है, अर्थात मनुष्य किन उद्देश्यों या किस उद्देश्य या प्रयोजन से प्रेरित होकर कर्म की ओर प्रवृत्त हुआ करता है। मानवीय जीवन के जो समस्त कर्म हैं उनका प्रमुख प्रयोजन और उद्देश्य क्या है। बेंथम के मतानुसार सुख प्राप्ति करना ही समस्त मानवीय कर्मों का प्रमुख उद्देश्य या प्रयोजन है। बेंथम के मतानुसार मनुष्य स्वभावतः ही उन कर्मों की ओर उन्मुख हुआ करता है जिसके द्वारा उसे अधिक से अधिक सुख एवं कम से कम दुख की प्राप्ति हो। मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति ही ऐसी है कि जिस कर्म के द्वारा उसे अधिक से अधिक सुख की प्राप्ति हो एवं कम से कम दुख की प्राप्ति हो वह उन्हीं कर्मों की ओर उन्मुख हुआ करता है। इस प्रकार मानवीय स्वभाव के आधार पर जो है सुख का समर्थन करने के कारण बेंथम जो है मनोवैज्ञानिक सुखवाद के समर्थक हैं। बेंथम जो हैं हॉब्स की भांति ये भी स्वीकार करते हैं कि मनुष्य जो है वह पूर्णतः एक स्वार्थी प्राणी है। मनुष्य के प्रत्येक कर्म का उद्देश्य अपना अधिक से अधिकतम हित या कल्याण करना है। मनुष्य उन्हीं कर्मों की ओर उन्मुख हुआ करता है जिसके द्वारा उसका हित या कल्याण संभव हो। मनुष्य दूसरों के हितों और कल्याण की ओर भी तभी उन्मुख होता है जब उसमें उसका स्वयं का कोई व्यक्तिगत हित या कल्याण अंतर्निहित है। इस प्रकार मनुष्य को पूर्णतः स्वार्थी मानते हुए बेंथम स्वार्थवाद का समर्थन भी करते हैं। बेंथम मनोवैज्ञानिक सुखवाद और स्वार्थवाद के साथ साथ नैतिक सुखवाद का भी समर्थन करते हैं। बेंथम के मतानुसार मनुष्य के जो समस्त कर्म जो हैं उनकी शुभता या उनकी वांछनीयता जो है इस आधार पर निर्धारित की जाती है कि वे कर्म सुख प्राप्ति में सहायक हैं या नहीं, अर्थात जो कर्म सुख प्राप्ति में सहायक हैं वही अपने आप में वांछनीय एवं शुभ हैं, और जो सुख प्राप्ति में बाधक हैं वे अशुभ। मनुष्य को वही कर्म करना चाहिए जिसके द्वारा अधिक से अधिक सुख एवं कम से कम दुखों की प्राप्ति हो। इस प्रकार सुख को ही बेंथम स्वतः साध्य शुभ के रूप में स्वीकार करते हैं। बेंथम जो है सुख के अतिरिक्त जितनी भी मानसिक अनुभूतियाँ या जो सद्गुणमय जीवन है उसे सुख के साधन के रूप में स्वीकार करते हैं। बेंथम के मतानुसार सत्य, ज्ञान, चारित्रिक उत्कृष्टता आदि जितने भी सद्गुण हैं वे सुख प्राप्ति के साधन हैं।
इस प्रकार सुख को ही स्वतः साध्य शुभ मानने के कारण और अन्य सद्गुणों को केवल सुखों का साधन मानकर बेंथम जो है नैतिक सुखवाद का भी समर्थन करते हैं। बेंथम जो है सुखों में केवल मात्रात्मक भेद स्वीकार करते हैं, वे इसमें गुणात्मक भेद स्वीकार नहीं करते। बेंथम के मतानुसार समस्त मानवीय सुख जो हैं उनमें केवल मात्रात्मक भेद है, गुणात्मक दृष्टि से सुखों में कोई अंतर नहीं है, सभी सुख जो हैं एक समान हैं। बेंथम शारीरिक सुखों की अपेक्षा मानसिक सुखों को अधिक श्रेष्ठ नहीं मानते। बेंथम जो है सुखों में मात्रात्मक भेद स्वीकार कर सुखों के गुणात्मक भेद की उपेक्षा करते हैं। बेंथम ये कहते हैं कि मनुष्य को वही कर्म करना चाहिए जिसके द्वारा उसे अधिक से अधिक सुख की प्राप्ति एवं कम से कम दुख की प्राप्ति हो। प्रश्न ये है कि क्या मानवीय सुखों का मापन किया जा सकता है या नहीं। बेंथम ने मानवीय सुखों के मापन के लिए एक प्रमुख सिद्धांत का प्रतिपादन किया है जिसे सुख कलन का सिद्धांत कहते हैं। सुख कलन के सिद्धांत के आधार पर बेंथम ने सुख के मापन के लिए 7 प्रमुख मापदंड प्रस्तुत किए हैं, जो इस प्रकार हैं: तीव्रता, अवधि, निश्चितता, निकटता, उत्पादकता, शुद्धता और व्यापकता। ये जो 7 मापदंड हैं, बेंथम के मतानुसार इन 7 मापदंडों के आधार पर समस्त मानवीय कर्मों का मापन किया जा सकता है। बेंथम ने ये जो 7 मापदंड प्रस्तुत किए हैं उनके आधार पर बेंथम ये स्पष्ट करते हैं मनुष्य जो भी सुखानुभूति करता है उन सुखानुभूति और उन सुख की वांछनीयता का जो है निर्धारण इन 7 मापदंडों के आधार पर किया जा सकता है। बेंथम के मतानुसार जो सुख अधिक तीव्र हो और जो सुख कम तीव्र हो उसकी अपेक्षा जो अधिक तीव्र है वह मनुष्य के लिए अधिक शुभ और वांछनीय है। इसी प्रकार जो सुख अधिक अवधि वाला है वह कम अवधि वाले सुख की अपेक्षा शुभ और वांछनीय है। जो सुख निकट भविष्य में प्राप्त होने वाला है वह सुदूरवर्ती सुख की अपेक्षा अधिक शुभ या वांछनीय है। बेंथम के मतानुसार जिस सुख की प्राप्ति की निश्चितता है, अर्थात जो मनुष्य को निश्चित रूप से प्राप्त होने वाला है, वह अनिश्चित सुख की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ या शुभ या वांछनीय है। बेंथम के मतानुसार जो सुख जो है अन्य सुखों को उत्पन्न करे, अर्थात जो सुख अपने साथ साथ दूसरे सुखों की उत्पत्ति में भी सहायक हो, वह सुख जो है जो अनुत्पादक सुख है उसकी अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। बेंथम के मतानुसार जो सुख जो है शुद्ध है, विशुद्ध है, जिसमें किसी प्रकार कोई मिश्रित दुख नहीं है, वह सुख जो है दुखों से युक्त सुख की अपेक्षा अधिक शुभ और वांछनीय है। बेंथम सुख कलन के सिद्धांत का 7वां मापदंड प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि जो सुख व्यक्तिगत सुख के स्थान पर अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख या हित में सहायक है वह शुभ और जो इसमें बाधक है वह अशुभ है। बेंथम के मतानुसार वही सुख शुभ और वांछनीय है जो किसी एक व्यक्ति के सुख की अपेक्षा अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख में सहायक हो। इस प्रकार बेंथम ने ये 7 मापदंड प्रस्तुत कर ये स्पष्ट किया है कि इन 7 मापदंडों के आधार पर मानवीय सुखों का मापन किया जा सकता है। इनमें से जो प्रथम 6 मापदंड हैं वे मनुष्य के व्यक्तिगत सुख का मापन करते हैं, अर्थात वे वैयक्तिक सुख के मापन के प्रमुख आधार हैं, जैसे कि तीव्रता, अवधि, निश्चितता, निकटता, उत्पादकता और शुद्धता। जबकि जो 7वां मापदंड है वह जो है व्यक्तिगत सुख की अपेक्षा मनुष्य को सामाजिक सुख या अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख या हित के लिए प्रेरित करता है। और बेंथम का ये जो 7वां मापदंड है वही बेंथम को उपयोगितावादी विचारक बनाता है, क्योंकि जो प्रथम 6 मापदंड हैं वो वैयक्तिक सुख के मापन के आधार हैं। बेंथम के मतानुसार जो है मनुष्य जो है पूर्णतः स्वार्थी प्राणी है, वह केवल उन्हीं कर्मों की ओर प्रवृत्त हुआ करता है जिसमें उसको अधिक से अधिक सुख की प्राप्ति हो, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है। बेंथम जब ये कहते हैं कि मनुष्य पूर्णतः स्वार्थी एवं सुखवादी प्राणी है और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि मनुष्य को वही कर्म करना चाहिए जिसमें अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख या हित अंतर्निहित है। यहाँ हमारे लिए विचारणीय प्रश्न है कि क्या मनुष्य सुखवादी एवं स्वार्थी होते हुए भी अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख या हित की ओर उन्मुख हो सकता है या नहीं।
अर्थात बेंथम के मनोवैज्ञानिक सुखवाद, स्वार्थवाद एवं उपयोगितावाद में समन्वय किस प्रकार स्थापित किया जा सकता है। बेंथम ने मनुष्य को सुखवादी एवं स्वार्थी स्वीकार करते हुए भी उपयोगितावाद का समर्थन किया है। बेंथम का मत है कि यद्यपि मनुष्य पूर्णतः स्वार्थी एवं अपने सुख से प्रेरित होकर ही कर्मों की ओर उन्मुख हुआ करता है, किंतु बेंथम के मतानुसार फिर भी मनुष्य को अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख या हित के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। बेंथम के मतानुसार जो मनुष्य सुखवादी और स्वार्थी होते हुए भी सामाजिक हितों की ओर इसलिए उन्मुख होता है क्योंकि मनुष्य पर 4 प्रकार के बाह्य दबाव हैं, और ये बाह्य दबाव इस प्रकार हैं: भौतिक दबाव, सामाजिक दबाव, राजनीतिक दबाव और धार्मिक दबाव। बेंथम के मतानुसार यद्यपि मनुष्य पूर्णतः स्वार्थी एवं सुखवादी प्राणी है, किंतु ये 4 बाह्य दबाव जो हैं मनुष्य को व्यक्तिगत सुख के स्थान पर सामाजिक सुख या हित के लिए प्रेरित करते हैं। इनमें से जो प्रथम दबाव है वह भौतिक दबाव है। भौतिक दबाव बेंथम के मतानुसार प्रत्येक मनुष्य को अपने शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए जिन प्राकृतिक नियमों का पालन करना होता है उसे बेंथम ने भौतिक दबावों की संज्ञा दी है। बेंथम के मतानुसार प्रत्येक मनुष्य अपने शारीरिक और मानसिक और बौद्धिक विकास करना चाहता है। इसके लिए यह आवश्यक है कि वे अपने व्यक्तिगत शारीरिक और मानसिक विकास करते हुए दूसरों के शारीरिक और मानसिक विकास में बाधक नहीं हों। अतः बेंथम के मतानुसार जो है प्रत्येक मनुष्य जो है अपने शारीरिक और स्वास्थ्य के बनाए रखते हुए दूसरों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में बाधक नहीं हो। इसके लिए यह आवश्यक है कि वह व्यक्तिगत सुख की अपेक्षा सामाजिक सुखों की ओर या सामाजिक हितों को दृष्टिगत रखते हुए ही अपने व्यक्तिगत शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए सतत प्रयत्नशील रहे। बेंथम के मतानुसार मनुष्य समाज में रहता है और एक सामाजिक प्राणी है, और समाज जो है जो मनुष्य श्रेष्ठ कर्म करता है उनकी प्रशंसा, और जो कर्म जो है सामाजिक हित में बाधक होते हैं या सामाजिक नियमों के विपरीत होते हैं, समाज उस व्यक्ति की निंदा या भर्त्सना करता है। बेंथम के मतानुसार सामाजिक निंदा और भर्त्सना के कारण मनुष्य जो है प्रत्येक मनुष्य ये चाहता है कि वह समाज में आत्मसम्मान से अपना जीवन व्यतीत करे, अतः वह उन नियमों का पालन करना उसके लिए अधिक तर्कसंगत होता है जो व्यक्तिगत हित की अपेक्षा सामाजिक हित में सहायक हों। इसी प्रकार बेंथम कहते हैं कि जो मनुष्य सामाजिक नियमों का उल्लंघन करता है या जो व्यक्ति जो है व्यक्तिगत सुख या स्वार्थ से प्रेरित होकर दूसरों के हितों को जो है नुकसान पहुंचाता है या दूसरों के हित या सुख में बाधक होकर राज्य के नियमों का उल्लंघन करता है, तो राज्य उसे कानूनन जो है दंडित करता है। इसका प्रकार राजनीतिक भय से भी मनुष्य जो है व्यक्तिगत सुख के स्थान पर अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख या हित के लिए प्रेरित हुआ करता है। बेंथम इन 3 बाह्य दबावों के अतिरिक्त एक चौथा दबाव स्वीकार करते हैं जिसे वे धार्मिक दबाव की संज्ञा देते हैं। बेंथम के मतानुसार इस संसार में प्रत्येक मनुष्य जो है जो शुभ कर्म करता है या पुण्य करता है उसे जो है ईश्वर जो है पुरस्कृत करता है, और जो पाप या अशुभ कर्म करता है उसे ईश्वर दंडित करता है। प्रत्येक मनुष्य ईश्वरीय भय से जो है अशुभ कर्मों का त्याग कर व्यक्तिगत सुख या हित के स्थान पर अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख या हित के लिए प्रेरित हुआ करता है। इस प्रकार बेंथम के मतानुसार भौतिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक ये 4 बाह्य दबाव हैं जो मनुष्य को व्यक्तिगत दृष्टिकोण से मनोवैज्ञानिक सुखवादी एवं स्वार्थी होने पर भी उसे जो है सामाजिक हित के लिए प्रेरित करते हैं। बेंथम ने इन 4 दबावों के आधार पर मनोवैज्ञानिक सुखवाद, स्वार्थवाद एवं उपयोगितावाद में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया है। अब हमारे लिए विचारणीय प्रश्न है कि जो बेंथम का उपयोगितावाद है वह कितना तर्कसंगत है, अर्थात क्या नीति शास्त्रीय दृष्टिकोण से बेंथम द्वारा प्रतिपादित उपयोगितावाद है वह एक तर्कसंगत सिद्धांत है या नहीं। बेंथम जो है उपयोगितावाद का विवेचन करते हुए ये स्पष्ट करते हैं कि मनुष्य को वही कर्म करना चाहिए जो अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख या हित में सहायक हो। जो कर्म अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख या हित में बाधक है वह
अशुभ या अवांछनीय है। इस प्रकार सुख के आधार पर ही जो है उपयोगिता के प्रयास की व्याख्या कर बेंथम सुख मूलक उपयोगितावाद का समर्थन करते हैं। बेंथम जब ये कहते हैं कि हमें उसी कर्म की ओर प्रवृत्त होना चाहिए जिसमें अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख या हित अंतर्निहित है, तो बेंथम ने व्यक्तियों के सुखों के मापन के लिए एक प्रमुख सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसे सुख कलन का सिद्धांत कहते हैं। बेंथम ने हमने देखा कि इसमें 7 मापदंड प्रस्तुत किए: तीव्रता, अवधि, निश्चितता, निकटता, उत्पादकता, शुद्धता और व्यापकता। बेंथम कहते हैं कि ये 7 मापदंड हैं जिनके आधार पर सुखों का मापन किया जा सकता है, किंतु बेंथम का ये जो सुख कलन का सिद्धांत है वह विरोधाभासों से परिपूर्ण है। जैसे कि मनुष्य को किसी स्वादिष्ट भोजन को करके जो सुखानुभूति होती है वह तीव्र है, किंतु उसका प्रभाव क्षणिक है। किंतु किसी मनुष्य ने कोई श्रेष्ठ प्रेरणादायक पुस्तक का जो अध्ययन किया है वह कम तीव्र है, लेकिन जिसका प्रभाव अधिक है। प्रश्न है कि बेंथम के सुख कलन के सिद्धांत के मतानुसार इनमें से कौन सा श्रेष्ठ है? बेंथम ने इसका कोई स्पष्ट समाधान प्रस्तुत नहीं किया है। बेंथम जो है उपयोगितावाद के समर्थक हैं और उपयोगितावाद एक परिणाम सापेक्ष सिद्धांत है जो ये कहता है कि हमें उसी कर्म की ओर उन्मुख होना चाहिए जिसके द्वारा अधिक से अधिक सुख या हित की प्राप्ति हो। प्रश्न ये है कि क्या परिणाम जो है पूर्णतः मनुष्य के अधीन है, यानी किसी भी कर्म को क्रियान्वित करना मनुष्य के लिए संभव है। किसी भी कर्म का क्रियान्वयन जो है वही मनुष्य के पुरुषार्थ के अधीन है। किसी भी कर्म के जो परिणाम हैं वह देश, काल और परिस्थितियों पर आधारित होते हैं। उनके विषय में निश्चयतापूर्वक कुछ भी कहना अत्यंत कठिन है। अतः परिणाम सापेक्ष सिद्धांत होने के कारण बेंथम जो है अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की बात करते हैं, किंतु किसी भी कर्म के निश्चित परिणामों के विषय में कुछ भी कहना मनुष्य के लिए संभव नहीं है। बेंथम जो है नैतिकता के लिए मनुष्य के लिए जो है 4 बाह्य दबाव स्वीकार करते हैं कि मनुष्य जो है अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख या हित के लिए प्रवृत्त इसलिए होता है क्योंकि मनुष्य पर 4 दबाव हैं। बेंथम के मतानुसार मनुष्य स्वभावतः एक सुखवादी और स्वार्थी प्राणी है, किंतु फिर भी वह अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख या हित के लिए इसलिए उन्मुख होता है क्योंकि उस पर 4 प्रकार के बाह्य दबाव हैं: भौतिक दबाव, सामाजिक दबाव, राजनीतिक दबाव और धार्मिक दबाव। किंतु यहाँ ये स्पष्ट करना आवश्यक है कि नैतिकता जो कभी भी है वह बाह्य दबावों के आधार पर मनुष्य को नैतिक नहीं बनाया जा सकता। जो मनुष्य में जो नैतिकता होती है वह अंतः प्रेरित होती है। बाह्य दबाव जो हैं कुछ सहायक होते हैं, लेकिन पूर्णतः मनुष्य को नैतिक बना दें। हो सकता है अगर इन बाह्य दबावों को हटा दें तो मनुष्य पूर्णतः स्वार्थी और अनैतिक हो जाए। तो बाह्य दबावों के आधार पर किसी भी मनुष्य के नैतिक होने का जो है निर्णय नहीं किया जा सकता। बेंथम के उपयोगितावाद की यह भी एक आलोचना की जाती है। बेंथम जो है सुखों में केवल मात्रात्मक भेद स्वीकार करते हैं, उनमें गुणात्मक भेद, किंतु एक व्यवहारिक सत्य है कि सुखों में मात्रात्मक भेद की अपेक्षा गुणात्मक भेद अधिक महत्वपूर्ण है। मात्रात्मक भेद जो हैं मनुष्य को शारीरिक सुखों तक ही सीमित करते हैं, लेकिन गुणात्मक भेद जो है वह मनुष्य को कुछ मानसिक अनुभूतियों, सद्गुणों से युक्त जीवन के लिए प्रेरित करते हैं, जो मनुष्य के लिए मनुष्य विवेकशील प्राणी होने के कारण मनुष्य के लिए अधिक श्रेष्ठ माने जाते हैं। किंतु बेंथम के मतानुसार सभी सुखों में केवल मात्रात्मक भेद है, उनमें गुणात्मक भेद नहीं है। ये बेंथम के उपयोगितावाद की प्रमुख आलोचनाएं हैं। बेंथम के उपयोगितावाद विषयक आज के इस व्याख्यान से संबंधित विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जो महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं वे इस प्रकार हैं। उपयोगितावाद के विषय में बेंथम के मत का परीक्षण कीजिए। सुख कलन के सिद्धांत की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। बेंथम के मतानुसार 4 बाह्य दबाव जो हैं वे कौन कौन से हैं, उन्हें स्पष्ट कीजिए। बेंथम के उपयोगितावाद का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। बेंथम सुखों में केवल मात्रात्मक भेद क्यों स्वीकार करते हैं, इसे स्पष्ट कीजिए। क्या बेंथम का सुख कलन का सिद्धांत एक तर्कसंगत सिद्धांत है या नहीं, अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत कीजिए। बेंथम के उपयोगितावाद की आलोचनात्मक व्याख्या करते हुए ये स्पष्ट कीजिए कि बेंथम का उपयोगितावाद
नीति शास्त्रीय दृष्टिकोण से एक तर्कसंगत सिद्धांत नहीं है। ये बेंथम के उपयोगितावाद के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं।